हमारे साथ एंकर पर्सन है मंसूर आजम काजी। जी मंसूर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, क्या आपको कोई इसकी हद नजर आ रही है? जी थैंक यू वेरी मच। हद तो बड़ी नजर आ रही है जी। सबको पता चल गया है कि अब लोगों के लिए जिंदा रहना भी मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है। वो भी मुझसे कोई बंदा बात कर रहा था कि जी अब तो सिर्फ एक चीज सस्ती रह गई और वो इंसान का मरना है, बाकी तो सब कुछ महंगा हो गया है। इशू ये है कि आपने अगर प्राइसेस बढ़ानी है, पूरी दुनिया में प्राइसेस बढ़ रही हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कंपैरिजन, आपके जो वुजरा, आपके जो मशीर हैं, या आके जब कंपैरिजन करते हैं तो खुदा के बंदो थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी पढ़ लो। आप लोगों को ये जरूर बताएं कि पाकिस्तान में सबसे सस्ता है पेट्रोल और हांगकांग में सबसे महंगा है पेट्रोल, लेकिन आप लोगों को ये भी बताएं कि पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम क्या है एक इंसान की, और वहां पर एक इंसान कितना कमाता है। आप मुझे एक चीज बताएं, एक शख्स, मैं एवरेज लगाता हूं, जो 25 से 30 हजार रुपया महीना कमाता है और उसके 2 बच्चे हैं, वो अपना घर कहां से चलाए? वो अपने घर में अपने बच्चों को तालीम कहां से दे? वो अपने घर के खाने का क्या करे? वो खुद क्या करे? वो किस तरह ट्रांसपोर्टेशन पे जाए? आप लोग रोज लोगों के साथ गलत बयानी करते हैं। मैं झूठ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं गलत बयानी करता हूं। 14 अक्टूबर को जो समरी जाती है ओगरा के पास, एक तो ओगरा जो कि रेगुलेटर है, उसने भी अपना काम रेगुलेटर से, वो सबको लगता है, मेरे ख्याल में तमाम आजकल अदारों को लगने लग गया कि हम सियासत में आ जाते हैं, दैट्स अ बेटर बिजनेस टू गो इन। इन्होंने जो रिकमेंडेशन भेजी थी पेट्रोल की, वो 5 रुपए थी, और जो डीजल की थी वो 10 रुपए थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने 5 और 10 रुपए की रिकमेंडेशन हुकूमत को भेजी है, उसके बाद किसने आपको फोन किए हैं, आपने किसकी वर्किंग की है कि आपने इंक्रीज जो किया है वो 10.5 रुपए पेट्रोल कर दिया है, जिसकी 5 रुपए रिकमेंडेशन थी, और डीजल की आपने 12 रुपए 44 पैसे इंक्रीज कर दी है, जिसकी 10 रुपए इंक्रीमेंट उन्होंने भेजा हुआ था। और हमेशा ये होता है कि जब भी ओगरा कुछ भेजता है तो गवर्नमेंट उसको कट करता है। इस दफा गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम कट नहीं करेंगे, आपने जो भेजी हम उससे डबल करके लोगों के ऊपर लगाएंगे। इसका इंपैक्ट मैं फिर बताऊं, इसका इंपैक्ट ना उन ऐवान में बैठे हुक्मरानों को मिलना है, ना किसी और शख्स को आना है। इसका इंपैक्ट एक आम आदमी जो अपनी जिंदगी पहली मुश्किल में गुजार रहा है, उसकी जिंदगी तबाह होनी है। जो शख्स समझता है कि जी मेरी तनख्वाह 50,000 रुपया है, उसका रुपी डिवैल्यूएशन जो हुई है एक, उसके बाद जो उसकी इनकम में, क्योंकि इतना इंक्रीमेंट कहीं पर नहीं मिलता, यहां पर तो लोग को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, तो आप कहां से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि लोग अपनी जिंदगी बेहतर करेंगे इन हालात में जो आपने किए हैं। घी की अगर मैं बात करूं तो कल सिर्फ घी 190 रुपए पर केजी बढ़ा है। सो इसका मतलब ये है कि अगर किसी के घर में 10 किलो घी लगता था एक महीने के अंदर, जो 2500 का आता था, वो अब 3590 रुपए का आता है। क्या आपकी इनकम उतनी इंक्रीज हुई है? आपकी इनकम बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुई। आपका रुपी वैल्यूएबल हुआ है? नहीं। आपका रुपया आज 171 समथिंग के ऊपर क्लोज हुआ है, आपका रुपी डी वैल्यू हो रहा है। और उसके बाद आप आकर किस मुंह से हम सबको कहते हैं हमारे टॉक शोज में और मीडिया के ऊपर कि जी हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं। लोगों के पास खाने को अब पैसा नहीं है, खाने का रिज़्क खत्म कर रहे हैं आप लोग। इस हद तक आप महंगाई कर रहे हैं। आज इंप्लीमेंट अभी नहीं हुआ, और अभी मुझे कोई बता रहा था कि बसेस ने अपना जो किराया था वो डबल कर दिया है। अभी ये इसका नोटिफिकेशन आया और उन्होंने डबल कर दिए हैं। आज सुबह जो सवारियां गई हैं लाहौर से इस्लामाबाद या लाहौर से कहीं पर भी, या वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने डबल कर दिए हैं चार्जेस। तो इसका भी जवाब हमें वुज़रा आके जरूर दें कि जी इसके अंदर एक उस 22 करोड़ अवाम का क्या कसूर है। आप उस 10 लाख या 1 मिलियन लोगों को निकाल दें अंदर से जो एलीट है, बाकियों ने क्या गुनाह किए जिनकी वजह से आपने ये सब कुछ किया है। एक और चीज भी मैं बताना चाहूंगा, टोटल 2.5 मिलियन, सिर्फ 25 लाख लोग हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं। सो आपको ये भी समझना चाहिए, जो आप कहते हैं ना जी हमने टैक्स ब्रैकेट बढ़ा दी है और हमने ये कर दी है, आपने वो लोग जो सैलरीज देते हैं वही टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद जो ऑलरेडी टैक्स नेट में थे वही टैक्स दे रहे हैं। सो आपकी जो एक है ना आइडिया अबाउट कि जी हमने यूं इकोनॉमी को मैनेज करना है,
अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट हैपनिंग। जी, अब ये होगा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से बहुत सी चीजें मुतासिर होंगी। बहुत शुक्रिया, एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी हमें अपनी तफसीलात से आगाह कर रहे थे।